रेशियो चार्ट का मतलब क्या होता है? तो ये आप जो चार्ट देख रहे हो ये एक सिंपल चार्ट है जिसके अंदर प्राइस का सिंपल आपको चार्ट देखने मिल रहा है। अभी रेशियो चार्ट को क्यों यूज करना है और उसके क्या एडवांटेजेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब भी मैं वेदांता को डिवाइड करूंगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ, वेदांता डिवाइडेड बाय CNX 500। अभी देखो, वेदांता जो स्टॉक है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ CNX 500 से। CNX 500 मतलब निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है उससे मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ। और जब मैं उसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक चार्ट बन के आएगा। चार्ट बन के आएगा मतलब ये जो चार्ट देख रहे हो वैसा ही एक आपको चार्ट दिखेगा जहां पे आपको कंपेयर होगा कि वेदांता निफ्टी 500 के मुकाबले किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। वेदांता जो स्टॉक है वो निफ्टी 500 इंडेक्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब वेदांता जो है वो निफ्टी 500 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब अच्छा काम कर रहा है निफ्टी 500 से इंडेक्स के मुकाबले। अगर वो रेशियो चार्ट नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि जो वेदांता है वो निफ्टी 500 के मुकाबले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये निफ्टी 500 हो गया। अभी मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली एंटर करूंगा। तो देखो कि आपको जो चार्ट दिख रहा है वो रेशियो चार्ट है। अभी ये रेशियो चार्ट आपको ऊपर दिख रहा है मतलब ये कौन सा इंडिकेटर है कि भाई ये जो वेदांता है वो निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहा है। सिंपल ये वाला पार्ट देखिए। ये वाला कौन सा पार्ट था, ये वाला अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी 200 से नीचे जो है वो ये कौन सा वाला है, ये वाला पार्ट जो है ये वो वाला पार्ट है जहां पे वेदांता एज अ स्टॉक इंडिविजुअल निफ्टी 500 इंडेक्स को जो है वो बीट नहीं कर पा रहा था, मतलब खराब परफॉर्म कर रहा था निफ्टी 500 के मुकाबले। और ये वाला कौन सा पार्ट था जहां पे जो वेदांता है वो निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहा था। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कोई स्टॉक को लो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टिंग के लिए, तो आप सिंपली उसका रेशियो चार्ट प्लॉट करिए और देखिए क्या वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर है या नहीं। 80% चांसेस है कि वो उस टाइम पे मूविंग एवरेज के ऊपर ही होगा। अगर समझिए प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, अगर समझिए प्राइस इस तरह से मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो रेशियो चार्ट भी 80-90% ऑफ द टाइम मूविंग एवरेज के ऊपर ही होगा। तो इस चीज को जब आप यूज करोगे तो आपको दिखेगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा, मतलब ऐसा कौन सा टाइम आएगा जहां पे वेदांता जो है वो आउट परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल बताऊँ तो ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है। मतलब एक ये रेजिस्टेंस जोन है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर वो सब चीजें आपको समझनी है तो हमारा जो ऑलरेडी यूट्यूब पे कंटेंट अपलोडेड है, जो वीडियोस मैंने अपलोड किए वो सब वीडियोस देख लीजिए। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है कोई भी चीज का उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो ये वाला। तो अभी तक वेदांता जो वो आउट परफॉर्म करने के चांसेस और भी है। तो अभी भी वेदांता के पास स्कोप है और जो हमको प्राइस के अंदर भी देखने मिल रहा है। अगर मैं सिंपली इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ तो देखो ये जो मोमेंटम हुआ प्राइस के अंदर उसके बाद मोमेंटम पॉज हुआ है। अभी ये मोमेंटम और मोमेंटम पॉज के बाद क्या होता है, फिर से मोमेंटम स्टार्ट होता है। अभी जैसे देखो तो मंथली टाइम फ्रेम पे रेशियो चार्ट क्या बता रहा है कि वेदांता अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे चांसेस है कि स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी 500 इंडेक्स को। इस तरह से आपको इसको यूज करना है, सिंपल। तो अभी तक तो वो पॉइंट आया नहीं है कि जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस जो है वो बंद हो। मतलब अभी तक तो हम लोग ये वाले पॉइंट पे पहुंचे नहीं है। ये वाला पॉइंट, अभी ये जो ये वाला पॉइंट है वो रेजिस्टेंस है। मतलब इस वाले पॉइंट पे क्या होता है कि प्राइस जो वेदांता है वो निफ्टी 500 के मुकाबले खराब परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। अभी खराब परफॉर्म करने का स्टार्ट मतलब करना क्या है कि हो सकता है वेदांता 2% नीचे जाए और जो CNX 500 है वो सिर्फ 1% नीचे जाए। तो ये भी एक जो है वो अंडर परफॉर्मेंस हो गया। वेदांता 5% ऊपर जाए लेकिन निफ्टी 500 इंडेक्स 7% ऊपर जाए, तो ये भी एक अंडर परफॉर्मेंस हो गया। तो अभी तक तो वो जो है वो पार्ट आया नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट अभी तक आया नहीं है। तो प्राइस अभी भी आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी 500 इंडेक्स को। तो इस तरह से मैं सिंपली रेशियो चार्ट को यूज करता हूँ।